गांव अरनोली की बाहरी रास्ते पर जो गांव की फिरनी का ये रास्ता है और गांव से होते हुए पंजाब की तरफ ये सड़क जाती है। दिखा दें तस्वीरें कि किस तरह से इस पर पानी खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो है ये भी हिस्सा दिखा दें कैमरामैन की। देखिए अब यहाँ से गाड़ी जब निकलेगी, अभी पानी तकरीबन सूखा हुआ है, लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो उस समय ग्रामीणों के साथ क्या बीतती होगी इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये गाड़ी जिस तरह से कीचड़ से होके निकली है, पानी से होके निकली है। यहाँ पर दोनों तरफ स्कूल है, पुलिस चौकी है अरनोली की साथ में ही लगती है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखा दें हमारे सामने की तस्वीरें राजकीय प्राथमिक पाठशाला अरनोली और इसके साथ ही जो है गवर्नमेंट स्कूल है जो अरनोली का इसके साथ ही है। और तकरीबन अरनोली का जो ये हिस्सा है यहाँ पर काफ़ी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके साथ जुड़ाव रहता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है पीछे और मिट्टी पड़ी हुई है। अभी तालाब से मिट्टी खुदाई हुई थी कुछ समय पहले, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और ये जो रास्ता है, इस रास्ते से आप देख सकते हैं स्कूली छात्र छात्राएँ यहाँ पर खड़े हैं। स्कूली छात्र छात्राएँ यहाँ ग्रामीणों द्वारा बुलाए गए हैं और बताने के लिए बुलाए गए हैं कि वो कैमरे पर बताएं कि उन्हें किस तरह की समस्याएं पेश आती हैं। स्कूली छात्र छात्राएं सामने इनसे बात करेंगे कि क्या समस्या इन्हें पेश आती है। आ जाओ बेटे, आप आ जाओ आगे, बताओ जो समस्या आपको आती है बताओ। कैमरे पर चल रहा है लाइव आपकी तस्वीरें। क्या नाम है बेटे आपका? माय नेम है जशनप्रीत कौर। यहाँ जी बेटे बताइए। यहाँ पर सड़कें बहुत खराब हैं और यहाँ पे पानी जब बारिश आती है तो यहाँ पे पानी रुक जाता है। हम स्कूल आते हैं तो कहीं तो गिर जाते हैं इसमें पानी में, कईयों की वर्दी खराब हो जाती है जी। ऐसे इस सड़क को बनवाया जाए। सड़क की बनाने की डिमांड है। कहाँ से आते हैं आप? कौन सा गाँव आपका? हमारा गाँव अरनोली है। अरनोली गाँव से ही हो? यस सर। तो जो ये रास्ता बेटे, ये कितना रास्ता है जहाँ से आप होके आते हो रोज? यहाँ सर बहुत खराब रास्ता है जी। ये और भी छात्राएं हैं, दिखा दें कैमरामैन, मैं बताऊंगा इनसे। बेटे आपका क्या नाम है? मेरा नाम जशन है सर। जशन बताएं, जो इस रास्ते से आप जब आते हैं स्कूल में आते हैं तो बारिश के दिनों में कैसी दिक्कतें पेश आती हैं? बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा परेशानियां सामने आती हैं। यहाँ से गुजरने का रास्ता तक नहीं हमें मिलता। यूनिफॉर्म भी हमारी वाइट है, आते आते गंदी आ जाती है। हम इतनी दूर साइकिल से आते हैं, 3 किलोमीटर दूर टिक्का फॉर्म से। और हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रही है और हमें हमेशा यही उम्मीद रहती है कि ये सड़क भी कभी बनेगी। 5-6 सालों से हम देख रहे हैं लेकिन ये सड़क ऐसी की ऐसे टूटी पड़ी है और हमें उम्मीद है तो इसका कोई टेम्परेरी समाधान भी नहीं करते अधिकारी? कई बार वैसे मिट्टी वगैरह आप दे सकते हैं, गिरा देते हैं। वही वायदे भी तो वैसे फिर कीचड़ हो जाता है मिट्टी की वजह से। पानी को बाहर निकालने के लिए इसके ऊपर मिट्टी गिरा देते हैं, लेकिन फिर उससे कोई सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि और ज्यादा कीचड़ बन जाता है उससे। वैसे जो अगर स्थायी तौर पर ब्लॉक लग जाएं, बड़े ब्लॉक लग जाएं, मुझे लगता है समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। हाँ जी सर, हो सकती है काफी हद तक। कुछ हिस्सा ये लगभग 500 मीटर का हिस्सा होगा जहाँ ज्यादा दिक्कतें हैं बच्चों को। यहाँ से ऐसे ये सारी आधा किलोमीटर तक इतना का है। इतना हिस्सा तो अधिकारी आमतौर पर वैसे भी बनवा सकते हैं। हाँ जी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, उसको तो पलीता लग रहा है यहाँ सरेआम, क्योंकि बच्चे यहाँ जब स्कूल आते हैं और उन्हें परेशानी पेश आती है तो फिर योजना तो विफल साबित होगी। हाँ जी सर, तो हमारी सड़कें भी अच्छी बननी चाहिए योजना के अनुसार। हाँ जी। तो क्या मांग रखेंगे आप सरकार से कि कितना जल्दी ये रास्ते का सुधार हो, क्योंकि आप लंबे समय से देख रहे हैं? मैं तो ऐसे चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इस सड़क को अच्छे से बनवाया जाए। हमें बहुत ज़्यादा समस्या सामने, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हमें फेस करनी पड़ती हैं, तो यही उम्मीद है कि सरकार जल्दी से जल्दी से बनवा दे ताकि हम आसानी से। जी थैंक यू जशन जी। आपका क्या नाम है बेटे? हरमनदीप कौर। हरमन कहाँ, कौन से गाँव से आते हैं आप? हम अरनोली से आगे वहाँ हैं और चंडीगढ़ प्लाट है, वहाँ से आते हैं। चंडीगढ़ प्लाट से आते हो? तो कितनी दिक्कतें आपको आती हैं क्रॉस करते हुए रास्ता? क्रॉस करते हुए बहुत सारी आती हैं। आते आते रास्ते में कई जगह पानी होता है। ये स्कूल के सामने सड़क जो ज़्यादा टूटी होती है, जब बारिश पड़ता है तो जाते समय भी बहुत दिक्कत होती है। कई वाइट वर्दी है और ये भी गंदी हो जाती है। स्कूल में फिर अगर वर्दी गंदी हो जाती, कई बार स्कूल से वापस जाना पड़ता है कि ज़्यादा गंदी हो गई है। तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है और माइंड पे प्रेशर भी बना रहता है कि कपड़े गंदे हो गए हैं, कैसा लगेगा, कैसा फील होगा। हाँ जी, ऐसे तो होता ही है। ठीक है, तो फिर घर चले जाते हो आप ऐसे में? अगर ज़्यादा फिर होती फिर तो चले जाते हैं, नींद ठीक है तो फिर आ जाते हैं। फिर पढ़ना है, जरूरी है। जी। तो देखिए बच्चों को कपड़ों पे मिट्टी लग जाती है, परेशानियां पेश आती हैं छात्राओं को।
वाकई गंभीर समस्या है। अधिकारी इस बात पर ज़रूर ध्यान दें। और मैंने कोशिश की थी बात की जाए एसडीओ पीडब्ल्यूडी विभाग आशीष चौहान से, उन्होंने अभी फ़ोन नहीं उठाया। 2 बार उनसे फ़ोन करने की कोशिश की गई लेकिन उनके द्वारा अभी तक फ़ोन नहीं उठाया गया। हो सकता है किसी मीटिंग में हो या छुट्टी पे हो, लेकिन ये समस्या उन तक जरूर पहुंचा दी जाएगी। और ये जानकारी जो है छोटे बच्चे, जो प्राइमरी विंग के बच्चे हैं, क्या नाम है बेटे आपका? सर जी आरव। आरव, स्कूल आते हो, छोटे से हो, मिट्टी जब बारिश का पानी होता है कैसे निकल के आते हो उसमें से? सर सड़कें खराब होती हैं सर, वहाँ पे चिक्कड़ होती है सर, जब हम कभी बार गिर भी जाते हैं सर। एक ही वर्दी है और खराब हो जाती है सर जी, वो भी। एक ही वर्दी आपके पास, वही खराब हो जाती है? यस सर। तो फिर जब पानी में भीग जाते हो आप तो फिर सुखाते कहाँ पे हो? घर जाके या यहीं पे स्कूल में? घर जाके सर जी। घर वापस जाना पड़ता है? यस सर। जी। आपका नाम क्या बेटे? जसप्रीत। जसप्रीत, आपको कैसी समस्या आती है? हमको हमारे जब बारिश आती है, बारिश में भीग जाते हो, ये पानी है सड़क पे खड़ा हो जाता है, कैसा होता है? कीचड़ होता है ज्यादा? गिर जाते हैं। गिर जाते हैं? साइकिल पे आते हो, पैदल आते हो? पैदल आते हैं हम। पैदल आते हो। आपका क्या नाम है बेटे? मेरा नाम महक है। महक, जब यहाँ बेटे बारिश होती है और आप स्कूल आते हो तो कोई छोड़ के जाता है आपको स्कूल में? नहीं, हम पैदल ही आते हैं। पैदल ही आते हो? कौन कौन आता है साथ में? मैं और मेरी सहेली। आपकी सहेली। तो जब बारिश होती है और कीचड़ हो जाता है इकट्ठा, फिर उसमें से कैसे निकलते हो? कोई निकालता है या खुद ही निकल आते हो? खुद ही निकल कर आते हैं, फिर हम फिसल जाते हैं। फिसल जाते हो? यस सर। अच्छा, नहीं जरूरी कि फिसलते हो, ऐसे भी निकल जाते हो कई बार? कई बार चिकड़ होता है ना, फिर गिर जाते हैं। अच्छा, कीचड़ में ज़्यादा फिसल जाते हो। ठीक है। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये प्राइमरी विंग के बच्चे हैं। कैमरामैन से कहूँगा दिखा दें कि बच्चे खड़े हैं। उसके बाद जो अपर क्लासेस के बच्चे हैं, स्कूल हैं यहाँ, उनमें सरकारी स्कूल हैं और लगभग 5-6 किलोमीटर के एरिया में 1-2 स्कूल ही बताए जाते हैं। तो अभी स्कूली जो छात्र हैं उनसे भी बात करेंगे। आगे आ जाए बेटे, आ जाओ। यहाँ तो इतना तो जब आप ज़्यादा कीचड़ झेल सकते हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम अली है। गुलाम अली, जब स्कूल आते हो, स्कूल आते हुए आपको मिट्टी से होके निकलना पड़ता है, कीचड़ से होके निकलना पड़ता है, क्या डिमांड करोगे आप सरकार से, प्रशासन से? सर हम यही डिमांड करेंगे कि जो ये सड़क है जी, इससे तो पहले सेट किया जाए जी। मैं स्कूल में 12 साल से पढ़ रहा हूँ यहाँ से, पहले मैं कहीं और था जी। उसके बाद से मैं जब से देख रहा हूँ ये सड़क ऐसी ही है जी। स्कूल को विद्या का मंदिर कहा जाता है जी, पर मंदिर के सामने की सड़क ही टूटी पड़ी है, तो पंडित कैसे आएंगे जी यहाँ पे? जी। और फिर ये भारत के भविष्य का सवाल है जी, बच्चे भारत का भविष्य हैं जी। बिल्कुल। इसलिए सपोर्ट करना चाहिए जी और ऐसी सड़कों को जल्दी से जल्दी ठीक कर देना चाहिए जी। बिल्कुल, हम ये मामला विधायक ईश्वर सिंह के संज्ञान में भी लाएंगे, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी लाएंगे, डीसी संगीता तेतरवाल के संज्ञान में भी ये मामला लाया जाएगा ताकि आपकी समस्या जल्द से जल्द हल हो सके। आपका क्या नाम है बेटे? मेरा नाम सर समीर है जी और मैं तो साइकिल पे आता हूँ जी। यहाँ पे बहुत बार वर्दी गंदी हो रही है, बैग की किताबें गंदी हो जाती हैं। यहाँ पे बहुत बार साइकिल पे गिरा भी हूँ जी, क्योंकि यहाँ पे जाते हैं सड़क साइड टूटी पड़ी है, गड्ढे भरे पे हैं जी और मच्छर वगैरह पनपते हैं जी, तो बीमारियाँ इधर स्कूल में ही आती हैं ज़्यादातर। ये सारा पानी यहाँ से इकट्ठा होकर स्कूल में जाता है, फिर वहाँ से बीमारियाँ। यहाँ से पानी स्कूल में चला जाता है? हाँ जी, इतना पानी भर जाता है ऊपर तक। अच्छा। बारिश के दिनों में यहाँ पे 2 महीने हुए चिकड़ सूखने में नहीं आ रहा। अच्छा, कीचड़ नहीं सूखता 2 महीने से। ठीक है, ओके बेटे, थैंक यू। तो देखिए अभी जो यहाँ ग्रामीण हैं, आप टीचर हैं जी, आप भी बताइए थोड़ा सा जो परेशानियाँ पेश आती हैं बच्चों को। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मैं विजेंद्र शास्त्री, यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अरनौली में मैं प्राध्यापक हूँ। और देखिए जो ये रोड टूटा हुआ है, हरियाणा सरकार इतना कुछ करती है, लेकिन ये बच्चों का जो ये स्कूल जो है जहाँ भारत का भविष्य बना, वहाँ पे इतने गड्ढे, इतने रोड टूटा हुआ, कम से कम यहाँ 4-5 साल से हम देख रहे हैं। तो टीचर को परेशानी हो, तो उससे ज़्यादा जो हमारे बच्चे, लड़कियाँ, बेटियाँ आती हैं, अब उनको भी, वैसे ग्रामवासियों को भी परेशानी है इससे। तो लेकिन स्कूल के आगे जस्ट होने से ज़्यादातर हमारे बच्चे इससे परेशान हैं। इससे फिर जो है स्कूल की रेपुटेशन भी डाउन होती है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अति शीघ्र जो है इसको जरूर आप बनाएं, कुछ न कुछ इसका इंतजाम करें। शास्त्री जी, एक समस्या मैं और देख रहा हूँ यहाँ, उस रास्ते को छोड़ के भी यहाँ जो मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं स्कूल के सामने, और मुझे लगता है कि यहाँ जो ये एरिया है, यहाँ पर कम से कम ज़्यादा नहीं तो ब्लॉक तो लगे होने चाहिए थे।
ये अभी पंचायत ने यहाँ जो तालाब था उसकी खुदाई करी है और यहाँ वहाँ मिट्टी के ढेर लगा दिए, रोड पे भी मिट्टी घेर दी है। जब बारिश होती है तो समझो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, हमारी बाइक गाड़ियाँ निकलनी मुश्किल हो जाती है, बच्चों को पैदल आना मुश्किल होता है। और जो यहाँ इतना एरिया ये डिस्पेंसरी है, यहाँ देखो हेल्थ जो हमारी, और वहाँ पर भी इतनी मिट्टी के ढेर लगे। अगर यहाँ पर पक्का ब्लॉक हो जाए, पेड़ प्लांटेशन हो जाए, सिस्टम हो जाए तो ये जो है गांव जो है इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी, आदर्श गांव हो जाएगा और बच्चों को भी यहाँ सुविधा रहेगी, पेरेंट्स को भी सुविधा रहेगी। शुक्रिया शास्त्री जी। देखिए जो बात करी शास्त्री जी ने बात की गांव की सुंदरता को लेकर, हाकम जी से बात हुई थी, बता रहे थे कि गांव में पेड़ पौधे लगाने के लिए आप लोग एक प्रयास कर रहे हैं, गांव को सुंदर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। किस तरह का प्रयास है वो? हमारी कोशिश यही है जी, हमारे गांव का जो चगिर्दा है ना बहुत ही गंदा है जी, बहुत ही गंदा। हमें जो एनआरआई या कुछ लड़कों ने हमें सहयोग देने का वादा किया है भी आप गांव को सुंदर बनाओ। हम गांव की राजनीति में किसी में नहीं आना चाहते, भी हम गांव को सुंदर बनाना चाहते हैं ताकि जो दूर दूर से लोग आते हैं हमारे यहाँ से गुजरते हैं, गांव को जो गाड़ी देकर ले आता है आने वाले टाइम में वो यही बोलकर जाए भी हाँ गांव जाना है तो हरनौली वर्गा गांव। मैं चाहता हूं मेरा गांव सारे हरियाणा में सबसे सुंदर बनाने में कोशिश करेंगे पूरी जी। वो कह रहे हैं हम तन मन धन से हम पैसा लगाएंगे, पर आपने हमारे गांव को एक नंबर हरियाणा में एक नंबर पर ले आना चाहते हैं हम। उसको कैसे ले आना वो प्लानिंग बना रहे हैं हम भी, कैसे पेड़ लगाकर लगाएंगे, कुछ सुंदर बनाकर, कुछ गमले लगाकर, कुछ सड़कों का अच्छी तरह जितना भी जहाँ सरकार हमारा सहयोग दे हम सरकार का पूरा सहयोग देंगे। हाकम जी बता देना चाहता हूं कि कई गांव के हमने उदाहरण देखे हैं इंडिया में, कुछ गांव जो हैं बड़े टॉप पे रहे हैं और उन लोगों ने बाहर से पैसा एकत्र नहीं किया बल्कि सरकार की योजनाओं का ही लाभ उठाया है। सरकार जो योजनाएं देती हैं उसकी प्रॉपर जानकारी हासिल करते हैं और उसके बाद पंचायतें वो फंड उनके लिए मांग करती हैं, जिसमें गाँव में सोलर सिस्टम, लाइब्रेरीज़ और गाँव के अंदर वाईफाई की फैसिलिटीज़ और भी बहुत सी जो हैं फैसिलिटीज़ गाँव में मिल सकती हैं। वो सिर्फ आपकी सरकार से डिमांड करने की एक कोशिश हो तो ये पॉसिबल है। ठीक है कि आप समाज सेवी लोग हैं, समाज सेवा भी करें, साथ में जो है अपने गांव की सुंदरता के लिए आप सरकार से भी डिमांड करें ताकि गांव को सरकारी फंड से भी सजाया जा सके। अभी तो ग्राम पंचायतें घर नहीं हैं लेकिन अधिकारी भी इसमें काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आप लोग डिमांड क्रिएट करें, डिमांड के बाद भी आपकी सुनवाई हो सकती है। हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से बेनती करते हैं भी सरकार एक बारी किसी भी अधिकारी को, डीसी साहब को, किसी के भी अधिकारी, हमारे मंत्री साहब का जो हमारे अब खट्टर साहब हैं, मुख्यमंत्री सांसद जी हैं, हम उनसे गुंजाइश करते हैं एक बार हमारे गांव में आकर किसी भी अधिकारी को भेजो। तन मन से जो आप जितना भी सहयोग करोगे हम सभी गांववासी उससे दुगना उनका सहयोग करेंगे, उनका साथ देंगे। गांव को सुंदर बनाने में हम कोशिश पूरी करेंगे भी हमारा गांव हरियाणा में एक नंबर बने। पूरा गांव हमारा चाहता है भी हमारा गांव सुंदर बने। जो पहले बरसों से जो चला आ रहा है उस रीत को छोड़कर हम चाहते हैं, हमारे बच्चे भी चाहते हैं हमारा गाँव सुंदर बने। जी जी, शुक्रिया हकम जी। देखिए कहावत है कि चांद में भी दाग है और चांद में भी दाग यहाँ दिखाई दे रहा है। गांव अरनौली के सुंदरता को चार चांद लगते ये रास्ता उसको ख़राब कर रहा है। ये रास्ता ठीक हो जाए, ये मिट्टी के ढेर हैं वो अगर ठीक हो जाएं तो गांव की सुंदरता बढ़ सकती है, गांव सुंदर दिखाई दे सकता है और जो बच्चों की समस्याएं हैं, ग्रामीणों की समस्याएं हैं वो सोल्व हो सकती हैं। एक तरफ तो ग्रामीण ये प्रयास कर रहे हैं कि गांव की सुंदरता बढ़ाई जा सके, गांव में पौधारोपण किया जा सके, गांव में और जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाई जा सके, सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा सके या गैर सरकारी तौर पर, सामाजिक तौर पर पैसा इकट्ठा करके गांव में लगाया जा सके, गांव की डेवलपमेंट दिखाई जा सके। लेकिन जो ये छोटा सा रास्ता है, यदि सरकारी तौर पर इसका जल्द ही समाधान हो जाए तो ग्रामीणों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, स्कूली छात्र छात्राओं को भी फ़ायदा मिलेगा और नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, जो प्राथमिक पाठशाला के बच्चे हैं, उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलेगा। अक्सर बच्चे स्लिप हो जाते हैं, अक्सर बच्चे गिर जाते हैं, उनके कपड़े मिट्टी में ख़राब हो जाते हैं और उन्हें स्कूल से वापस भी जाना पड़ता है, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, दिमाग पर एक बोझ बना रहता है बच्चों के कि प्रतिदिन उन्हें जब बारिश होगी तो उसमें मिट्टी में से होकर गुजरना पड़ेगा। एक गाड़ी निकल रही है तो दूसरी गाड़ी रुक गई है, सामने की तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ ये परिस्थिति, गाड़ी ख़राब ना हो इसलिए दूसरे गाड़ी चालक ने पहले गाड़ी स्लो कर ली। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं ग्रामीणों को वो पेश ना आए, उसके लिए हमारी कोशिश रहेगी, सरकार तक, प्रशासन तक इस खबर को पहुंचाया जाएगा और अधिकारियों से इस बात के लिए अपील भी की जाती है कि अधिकारी इस बात पर संज्ञान लें और जल्द से जल्द ग्रामीणों की समस्या का समाधान करें। इसी तरह की और भी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। गुलाचिका से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।